आपका प्रश्न ही पहले ठीक होना चाहिए कि मनुष्य मात्र संशय रहित कैसे हो, या मनुष्य के हृदय में जो चिंताएं वो कैसे दूर हो, तो बात सही बनेगी। लेकिन भक्त तो चिंतन परायण होता है, भक्त तो चिंता रहित होता है, भक्त तो संशयात्मा विनश्यति, भक्त के अंदर संशय कैसे रह सकता है, तभी वो भक्त है। तो भक्त में चिंता या संशय और ही नहीं है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी अग्रसर हुए हैं नवीन, उनके अंदर अगर प्रश्न या संशय उठते हैं तो उनका समाधान एकदम दो हो जगह जाए या उसका त्याग हो जाए? दो जगह से समाधान होता है। हम पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें, वेदो नित्य मधीयताम, जो वेद है, पुराण है, स्मृति है, इनका हम स्वाध्याय करें। दूसरा, महापुरुषों का संग करें, संगा सत्सु विधीयताम। जो महापुरुष जो काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, मोह विजयी हैं, निरंतर भगवान में डूबे हुए हैं, उनका हम संग करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से संशयों का नाश हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। समस्त चिंताएं और शोक का नाश विवेक ऐसे कर देता है। कोई चिंता कोई शोक नहीं रहते, पर विवेक होता है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से। तो अधिक से अधिक संत समागम करे। शर्त है संत समागम शाब्द ब्रह्म के पारगामी और परब्रह्म की अनुभूति, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर वो स्वयं में अनुभूत नहीं है तो केवल शास्त्र पढ़ करके रहस्य नहीं जान सकता, और स्वयं में अनुभूत और शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान नहीं बोलने का, तो अपनी अनुभूति की बात बता नहीं सकता। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए जिसका हम संग करें। शाब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और पार ब्रह्म की अनुभूति हो, तभी वो अपनी बात बता सकता है। अगर ऐसे संत का संग हुआ तो तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। जब हम बहुत काल संतों का संग करें तो सब संशयों का नाश हो जाता है और भगवान में प्रीति हो जाती है, कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। जी। सीमा गुप्ता जी हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि नाम में अनन्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन को अगर बहुत तीव्रता पूर्वक घसा जाए तो आग पैदा हो जाए। तो हम अगर नाम और जिह्वा दोनों की रगड़न चलनी चाहिए, राधा 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 राधा, तो इससे ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी। जब ज्ञानाग्नि प्रकट होगी तो जो विक्षेप है, मल है, आवरण है, वो भस्म हो जाएगा। जो हमारा बार बार विषयों के प्रति मन का जाना, भोगों में सुख बुद्धि होना, संसार में महत्व बुद्धि होना, यही तो बार बार भजन में विक्षेप पहुंचाती है। और जहाँ ये सब नष्ट हुई तो अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, एक तैल धारावत भगवान का सतत स्मरण होता रहता है। तो हमें अपनी जिह्वा से निरंतर नाम रटना है। नाम रटने से सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। विश्वास करो, अन्य साधन बने तो करो, नहीं तो नाम जप करो। राधा राधा राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। देखो परमानंद की धारा हृदय में बह जाएगी और लौकिक और पारलौकिक सब सुखों का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पाप नष्ट होते ही सब सुखों का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर प्रारंभिक अवस्था में नाम जप से बहुत जलन पैदा होती है हृदय। हाँ, तो सहे ना उसको। सहित सहित बाढ़ है भगति, गृह तनु गुरु हितगार। जब हम जानते हैं कि हमारे फोड़ा या ऑपरेशन होगा, महीनों टाका सूखेगा, कष्ट होगा, लेकिन हम पैसा देकर ऑपरेशन कराते हैं कि हम आगामी दुख से बचकर सुख को प्राप्त हो जाए। तो हमारे जो पाप रूपी फोड़ा है उसका ऑपरेशन भगवान नाम करेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जब पाप नष्ट होता है तो हृदय जलता है, क्योंकि उसका ताप होता है। जब हृदय जलता है, निष्पाप होता है, नाम में प्रीति होती है, तब हृदय आनंद से नाच उठता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी नाच नाच के कह रहे।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो नाम जप करे और सहन शक्ति रखे। भगवत मार्ग में सहनशील ही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 शत्रु उसके सद्विचारों का अपहरण करके असद विचार पैदा करते हैं। अगर हम सहनशील नहीं हैं तो टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे और फिर अच्छा नहीं लगेगा ये भगवत मार्ग। जब पाप बनने लगते हैं तो ये मार्ग अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। भगवान की सन्मुखता दुष्टता में नहीं होती, सज्जनता में होती है। इसलिए हम नाम जप करके जो हमारे हृदय में ताप आए उसे सहना चाहिए, वही भगवत मार्ग का प्रतीक होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो व्यथित नहीं होता। काम का वेग, क्रोध का वेग, भूख का वेग, बहुत प्रकार के वेग हैं जो हमारे अंदर जलन पैदा करते हैं। और नाम जप करते हुए जो हमारे अंदर ताप पैदा होता है, तप से ही तो पवित्र होता है हृदय। तो उस ताप को सहना है, इन व्यथाओं को सहना है। जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। और जो टूट गया वो विषयी पुरुष हो गया, बिखर गया। नीता शुक्ला जी, रविंद्र शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से मानुष तन पाया है, इसलिए है भगवान इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कैसे करूं, क्योंकि पता नहीं स्वयं की क्षमता है या नहीं, पर महाराज जी कृपा। क्षमता तो बहुत बड़ी है, भगवान के अंश हो। शरीर को लेकर कोई क्षमता नहीं कही जा सकती और स्वरूप को लेकर कोई अक्षमता नहीं कही जा सकती। आप अमोघ बलशाली हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उठो और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो और संत समागम के द्वारा असत्य वृत्तियों का त्याग करके सत्य वृत्तियों में स्थित हो जाओ। तुम में वही सामर्थ्य है जो बड़े बड़े महापुरुषों में है, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो नरसिंह जी में आत्मा है, जो प्रहलाद जी में आत्मा है, जो बड़े बड़े भक्तों में है, वही आत्मा तुम हो, तुम और कोई नहीं हो। ये शरीरों के राग में फंस करके अपने को हम शक्तिहीन अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको काम आदि दोषों ने परास्त कर दिया है। हम विकारों के अधीन हो गए। यदि हम संत समागम करके अपने स्वरूप को जाने तो फिर हमें वही है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और कोई नहीं हो। परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा का अंश भी परमात्मा ही होता है, पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे अवशिष्य किया जाए, शेष भाग जो बचेगा वो भी पूर्ण ही होगा। तो हम परमात्मा के अंश पूर्ण है, पर जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, डट के नाम जप करो। काउंटर खरीद लो और उसमें संख्या में बहुत प्रीति होती है नाम जप में, कि आज हमने 10,000 जपा, 15,000 जपा। ऐसे जपो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होने लगेगी और इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। राधा बोला, शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने से नारायण बोला, शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति अजामिल को हो गई। घोर पापी वैश्यागामी, तो अपने अगर नाम राधा राधा जानबूझ कर लेंगे और शरीर छूट गया, कि कब छूट जाए इसका कोई भरोसा थोड़ी है। हमारी कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास नाम जप करें, इसी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, जैसे आपकी बातें हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं, घर पे रहते हैं, तो क्या ये भी मतलब संत समागम कहलाता है? हाँ बिल्कुल, उसका मनन कर, संतों की बातों का मनन करना सही संत समागम यही है कि हम उनकी बातों को सुनकर मनन करें और मनन करके आचरण में उतारें। अगर आचरण में उतार लिया तो संत समागम हो गया। केवल सुनना और फिर उसे आचरण में ना उतारना लाभ नहीं मिला। केवल सुनने मात्र से लाभ नहीं मिलता, सुनकर उसे मनन करके आचरण में उतारा जाए तो लाभ मिल जाता है। कार्तिक जी।
महाराज जी आपका भी अभी जो आप कह रहे थे कि सुन लेना फिर उसको आचरण, ये कह रहे हैं कि आपकी वाणी सुन के कुछ क्षणों के लिए प्रभावित होते हैं, आचरण में लाने का भी वो करते हैं, बट कुछ समय बाद फिर से उसी उसमें दोष दर्शन होने लग जाते हैं। फिर महाराज जी ऐसे में अपने शुद्ध आचरण में प्रवृत्त कैसे हों? भजन करो तो स्थायी भाव आवे, बिना भजन के स्थायी भाव थोड़ी है। ये तो सत्संग का प्रभाव है, वृंदावन धाम है और साधु समागम है, तो यहाँ का वातावरण ऐसा है कि आपको प्रभावित कर लेगा, लगेगा कि ये जो कह रहे हैं यही जीवन का सार है। लेकिन बाहर निकलोगे तो हवा लगेगी, ये बदल जाएगा, फिर वही संसार अच्छा लगेगा। तो बाहर निकले तो हम कवच में रहें, भगवान नाम का कवच, नाम जप चल रहा है, हर समय नाम जप चलाओ। हमारी बात मान लो, हम सब शास्त्रों की सार बात कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन किए, उनकी बातें कहते हैं। नाम जप, अगर चरित्र ठीक है और नाम जप चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हमें काशी में एक बड़े सिद्ध महापुरुष मिले, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, वयोवृद्ध थे, दर्शन करने गए, पकड़ा और अंग्रेजी में बोले, हमें अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, हिंदी में हम बोल रहे हैं कि जिसका चरित्र अच्छा होता है हमारे देश में उसी की पूजा होती है। रावण विद्वान था, बलवान था, उत्तम कुल का था, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। हमारे यहाँ राम चरित्र की पूजा होती है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान थे। तो उन्होंने तो ऐसे गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोला था कि करेक्टर सही, मतलब चरित्र सही होना चाहिए। तो चरित्रवान ही भक्त हो सकता है, चरित्रवान ही हमारे समाज का सुधारक हो सकता है, चरित्रवान ही हमारे समाज की उत्तम सेवा कर सकता है। और आज बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि हम चरित्र को ही दूषित कर रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि नए नए बच्चे परमार्थ की बातें सुनना चाहते हैं, अध्यात्म की बातें अपने में धारण करना चाहते हैं। हम अपना सौभाग्य समझते हैं जो आप सुनने आए हैं, नहीं तो आज हमारा चरित्र अपवित्र हो रहा है। सिद्धांत कहता है कि चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपका पैसा नष्ट हो गया तो कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग। और अगर करेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग इज लॉस, सब नष्ट हो गया। आज हम क्या इस सूत्र पर विचार करते हैं? आज हमारा दिमाग उल्टा चल रहा है महापुरुषों की बात से। चरित्र पर हमारी दृष्टि नहीं है। अगर हमारा चरित्र पवित्र हो और हम नाम जप करें तो स्थायी हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी हम थोड़ा सत्संग सुना, फिर गंदी बात सोची, देखी मोबाइल से, कोई गंदे आचरण किए, वो सब पोछा लग गया। उसको फिर हमें सत्संग, फिर बार बार सत्संग, जब बहुकाल करी सत्संगा, बार बार सत्संग करें और चरित्र को संभालें और नाम जप करें तो स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर एक रस ज्ञान प्राप्त हो जाए। फिर ये बात नहीं रहेगी कि अभी हमारी वृत्ति भगवदाकार होने के लिए लालयित हुई और बाहर गए तो विषयाकार हो गई, उसमें बचत हो जाएगी। आदित्य सोनी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं या नहीं है? जब निरंतर भजन करोगे, भजन की उन्नति होती है तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और जब भजन नहीं होता तो जानना चाहिए मैं गुरु विमुख हूँ, गुरु अवज्ञा कर रहा हूँ। तो अवज्ञा ही अप्रसन्नता है और आज्ञा का पालन करना ही प्रसन्नता है। तो हम अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप करें और उनकी आज्ञा में रहें, यही प्रसन्नता है। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही उनकी प्रसन्नता का हेतु है। अगर हम मनमानी आचरण करते हैं और गुरु जी मुस्कुरा भी देते तो उसे प्रसन्नता नहीं मानते। मानते तभी हैं जब उनकी आज्ञा पर
हम अपने जीवन को समर्पित कर दें। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु आज्ञा पर रहेगा तो उसका अध्यात्म पुष्ट होता रहेगा। गुरु प्रसन्न होते हैं भजन से। सेव संतरा रुपया वस्त्र ये देने से गुरु प्रसन्न नहीं। गुरु की प्रसन्नता होती है जब जीव कोई अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता है या भगवान की आराधना की तरफ बढ़ता है। आदित्य व्यास जी। महाराज श्री, हम आपका प्रवचन सुनते हैं, संतों के श्रीमुख से कथाएं का भी श्रवण करते हैं और श्री जी की कृपा से ठाकुर जी की सेवा भी प्राप्त है, किंतु फिर भी हम उनकी सेवा उनके सुख के लिए ना करके उनकी सेवा हम लोगों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये भाव महाराज जी मन में आ जाता है। ये ठीक नहीं है, इससे पाखंड प्रकट हो जाएगा। पाखंड रूपी दोष प्रकट हो गया तो भक्ति को नष्ट कर देगा, हटा देगा। ये भयानक दोष है, दिखावा। बहुत इससे बचो। बड़े अच्छे बच्चे हो जो अभी आप अपने दोष को पहचान पा रहे हो, नहीं कुछ दिनों बाद यही दोष आपको गुण लगने लगेगा, फिर आप इसे कभी नहीं हटा पाएंगे और शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो पाएगी। जहाँ पाखंड होता है, दिखावा होता है, वो बहुत हानिकारक होता है। आज प्रायः भक्ति पाखंड रूपी दोष से युक्त हो रही है। दूसरे को दिखावा करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, चाहे वो सम्मान की हो या धन की हो, वाहवाही की हो, ये ठीक नहीं। भक्ति में ठीक नहीं है। हम स्वयं भगवान की आराधना कर रहे हैं, कोई देख ले वो बात अलग है, कोई प्रणाम करे वो बात अलग है। हम तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए कर रहे हैं। बड़ी अकृपा होगी अगर ये बना रहा। इसको जल्दी से नष्ट कर दो। जहां आपको दिखावा लगे बंद कर दो, वहां उस समय बंद करके फिर एकांत में करो। मन कहेगा कि नहीं, हम पद गायन करते हैं, 4 लोग सुन रहे, बंद कर दो, नहीं गाना, नहीं सुनाना। एकांत में बैठे गा रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं, वो बात अलग है। हम 4 लोगों को नहीं सुना रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं। हम ठाकुर सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने आत्म सुख के लिए कर रहे हैं, हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर भागवतिक क्रिया है और उसका उद्देश्य संसार है तो खास नहीं, और सांसारिक क्रिया है और उद्देश्य भागवतिक है तो खास बात हो गई। इसलिए इसका सुधार करो। अच्छे बच्चे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो अपने ठाकुर जी की श्रृंगार करके फिर सोशल मीडिया पे डालना, फिर हजारों कमेंट पढ़ना, इसी में ज्यादा समय निकल जाता है। एक चीज जैसे अपने यहाँ से भी एकांतिक जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? लोक मंगल। एकांतिक करने का उद्देश्य है लोक मंगल। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती भी जा रही ठाकुर जी के, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे श्रृंगार किया जाता है, ऐसे आरती की जाती है। संसार इस मार्ग का अनुसरण करे। हमारा दिखावा उद्देश्य नहीं है, अनुसरण करे। उद्देश्य सही हो तो क्रिया दोषयुक्त नहीं होती, और उद्देश्य सही ना हो तो भागवती क्रिया भी दोषयुक्त हो जाती है। जैसे ईमानदारी से बच्चे ने बताया कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, तो बहुत अच्छा भी हृदय है जो अपने दोषों को पकड़ रहा है। तो हम अगर दिखावे के लिए कुछ भक्ति करते हैं तो भगवदानंद की तरफ न ले जाकर संसार की ही पुष्टता करेगी। तो हमें लगता है हम थोड़ी भक्ति करें लेकिन सही करें। अभी तो महाराज जी ऐसा हो गया, देखो मेरे लड्डू गोपाल अभी प्रसाद पा रहे हैं, आज तो पूड़ी बना है, आज तो हलवा भी बनाया है, मतलब पूरा इंडिया को पता। अच्छा, हमको ये बताओ, कोई अपने बच्चे की बाल भोग, राजभोग, ये कभी वीडियो बना के डाला है क्या? मैंने अपने बच्चे को कब बाल भोग पवाया, मैंने अपने बच्चे को कब दोपहर का भोजन पवाया, ऐसा कोई डाला है आज तक? क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को पवा रहे हैं तो वीडियो बना के डालने की क्या बात है? तो गोपाल जी को गरम गरम पूड़ी बना के डाले तो ये वीडियो डालने की क्या बात है? ये तो छुपाने की बात है, छपाने की बात नहीं है। ऐसा जो दिखावा अंदर बस
हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, कि आप भक्ति कीजिए, आपकी भक्ति प्रशंसनीय हो जाए, सम्माननीय हो जाए भगवान के दरबार में, संसार की बात नहीं। भगवान के दरबार में आपका सम्मान हो, इसलिए आप भक्ति कीजिए, ना कि संसार वाह वाह करे। कुछ चीजें ठाकुर जी की दर्शन कराई जाती हैं, न ठाकुर जी का स्नान, न ठाकुर जी का भोग, ये थोड़ी, ना पोशाक पहनाना, ना आभूषण पहनाए। जब सिंहासन में विराजमान है तो आप दर्शन कर लो, आरती कर लो, वो डाल दो, उससे चार लोग दर्शन के ठाकुर जी की प्रतिभाव। लेकिन जो उनकी आराधना है वो थोड़ी दिखाया जाता है कि कैसे कवल पवाया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। पर जी उसमें ऐसे कहते हैं कि इसमें हमारा उद्देश्य है कि सबको मतलब भगवत मार्ग पे हम जोड़ सकें। हम वो पहले कहा, यदि आपकी ऐसी क्षमता है कि आपका लोग अनुकरण करते हैं तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देख करके सुन करके ही लोग अनुकरण करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, दूसरे को बचाने के उद्देश्य में कहीं खुद न डूब जाए। एक आए थे, कह रहे थे कि ऐसा फिर अहंकार फील होने लग रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा भगत हूँ और ऐसा करके तो मेरी भक्ति बाधित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात उन्होंने पकड़ी। अगर कहीं भक्ति का ऐसा अहंकार हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो भक्ति ही गई। क्योंकि भक्ति तो अनुभव कराती, तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को सबसे अधम, सबसे तुच्छ अनुभव कराती है, और यदि अपने को श्रेष्ठ अनुभव कराने लगी तो भक्ति की आड़ में अहंकार पुष्ट हो रहा है। हमें लगता है अपनी भक्ति को बचाना चाहिए अहंकार के रोग से, नहीं तो अहंकार आ गया तो भक्ति नहीं रहेगी। धन, विद्या, रूप, कुल, महत्व, यौवन आदि का अहंकार ये भक्ति रहित कर देता है। तो इसलिए विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान सट कंटक देखे जहाँ राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। ये महापुरुषों के वचन है। बोले वो भक्त क्या कर रहा है, ये जो सब ऐसे करके विषयीन हाथ बिकाए, विषयी पुरुषों के हाथ में बिक जाता है, ना कि रिझवन भरतारी। भरतार कहते हैं हरि को, तो वो हरि को रिझा नहीं सकता। वो जैसे वैश्या श्रृंगार करती है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे वो श्रृंगार करता है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ना कि भगवान को रिझाने के लिए। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारी आंतरिक वृत्ति भक्तिमय रहे भगवान के लिए, तभी ठाकुर का भोग पर्दा लगा के किया जाता है। ठाकुर का स्नान पर्दा लगा किया जाता है कि कोई देख ना पावे, है नहीं। हमारे ठाकुर के स्नान की प्रक्रिया, उनके भोग की प्रक्रिया कोई जान ना पावे। देखो, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पर्दा करके पिलाती है, ऐसे पर्दा करके पिलाते हैं। अच्छा, भजन ऐसे किया, एक माला उसके ऊपर कपड़ा ऐसे डाल के कि कोई जान न पावे कि हम भजन कर रहे हैं। जितना गुप्त भजन साधना की जाती है उतना ही प्रकाशित होती है। तो हमें लगता है कि हमारा कोई आंतरिक उद्देश्य प्रदर्शन का ना हो तो हमारी भक्ति सही फल प्रदान करे और हमें भगवान से प्रेम हो जाए। सुनील जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी, आपके सत्संग के सामर्थ्य से किसी की भी बात ना मानने वाला व्यक्ति आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करने लग गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पवित्र अवस्था में मंत्र जाप, नाम जाप, भजन एवं सत्संग, इनमें प्रधानता किसे देनी चाहिए? मंत्र जप, नाम जप, भजन एवं सत्संग। देखो, कुछ संख्या तो गुरु मंत्र की रखनी चाहिए। जैसे हम किसी को शरणागत मंत्र की दीक्षा देते हैं तो कहते हैं 11 माला हमारी तरफ से नियम है। आगे आप 11 के बढ़ कर के जप करो, भगवान की कृपा। पर 11 माला का हम नियम देते हैं, रोज 11 माला गुरु मंत्र करना चाहिए। तो जैसे प्रारंभ में तो हमको एक नियम ले लेना चाहिए कि हमें 24 घंटे में 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, या हमें 33 माला करनी है। तो वो तो हम गुरु मंत्र जपें अपनी संख्या पूरी करने के लिए, और शेष समय भगवान का नाम जप करें। नाम में प्रीति होने से, हम शौचालय में बैठे तो नाम जप चल रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो अंदर और बाहर
दोनों से परम पवित्र रहता है जो नाम जप करता है। तो कुछ संख्या गुरु मंत्र की रख ले और शेष समय नाम जप की रख ले। संख्या पूरी हो गई तो नाम जप में चल पड़े, जब तक संख्या ना पूरी हो तो प्रयास करे संख्या पूरी होने का। इससे भजन में वृद्धि होती है और भजन में दृढ़ता होती है और फिर भजन में स्वाद आने लगता है। विक्रांत गुप्ता जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और आपकी और श्री जी की कृपा से जिंदगी ही बदल गई। आपके बताए अनुसार मैं नाम जप कर रहा हूँ, क्या सिर्फ नाम जप से ही महाराज जी निकुंज वास मिलेगा? हो जाए, निरंतर नाम जप करते रहिए, नाम जप से हो जाएगा। महाराज जी, हम बाहर देश में रहते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल है महाराज जी, ऐसे में हम कैसे भजन पारायण रहें?